दोस्तों वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों, सबके मन में एक सवाल आता है कि डॉग कौन सा पालें। इस बात का सही चुनाव मैक्सिमम व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। जो फ्रेशर होते हैं या कोई पेट्स पालना चाहते हैं, कोई डॉग पालना चाहते हैं, तो उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सा पेट्स पालें। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूंगा कि आप किस कैटेगरी के डॉग को किस पर्पस के लिए पाल सकते हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अब दोस्तों, पॉइंट है कि कौन सा डॉग हम पालें। तो दोस्तों, किसी के कहने पे आप अपने डॉग का चुनाव नहीं कर सकते हैं, या किसी फ्रेंड के वहां आपने देखा कि जर्मन शेफर्ड पला हुआ है तो मैं भी ले आता हूं, या आपने कहीं पे बात किया और किसी ने आपको ब्रीड सजेस्ट कर दी कि मेरा तो लैब्राडोर बहुत अच्छा है, आप लैब्राडोर पाल लीजिए, तो आपने लैब्राडोर पाल लिया। इस तरह से आप ब्रीड का चुनाव नहीं कर सकते हैं। ब्रीड का चुनाव करने के लिए आपको कुछ पॉइंटों को चेक करना होगा, देखना होगा। आप देख के या किसी से पूछ के डॉग कभी ना लें। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप अपने पेट्स का चुनाव करेंगे और कौन सा पेट्स आप घर पे लाएंगे, कौन से पेट्स पे कितना समय आपको देना होता है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें कि डॉग कोई भी खराब नहीं होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। आपको सिखाना पड़ता है, आपकी गार्डिंग भी करेंगे। छोटा डॉग होगा टॉय ब्रीड का, वो अपने अकॉर्डिंग गार्डिंग करेगा, ठीक है, और अच्छे से रहते हैं। कभी कभी हम लोगों का दुलार प्यार ही उनको थोड़ा सा बुरा बना देता है, थोड़ा व्यवहार में कुछ चेंजेस आ जाते हैं उनके, लेकिन ऐसा आने वाले टाइम में आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ब्रीडें सारी अच्छी होती हैं। ब्रीड को मैंने 3 जगह डिवाइड किया है। नंबर 1 स्मॉल डॉग हो गया आपका, जिसको टॉय ब्रीड बोलते हैं। तो टॉय ब्रीड के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे से डॉग आते हैं। आपका पोमेरियन हो गया, बीगल हो गया, आपका शिट्जू हो गया, पग हो गया, बहुत सारी ब्रीडें आती हैं। और इसी तरह एक मध्यम वर्गीय डॉग आते हैं, जिनके अंतर्गत आपका जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, डाबरमैन, रॉटवाइलर, ये सारी ब्रीडें इनके अंतर्गत आती हैं। और नंबर 3 जो कैटेगरी है वो होती है टेरियर। वो ब्रीड बनाई गई है फाइट के लिए और हाई क्लास की गार्डिंग के लिए। अब ये तीनों कैटेगरी में आप अपने पेट्स का चुनाव कैसे करेंगे? देखिए, पेट्स लाने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप उसको समय दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे घर में कोई सदस्य आता है, उसी तरह आपके घर में एक पेट्स आता है, जिसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है और उसकी केयर करनी पड़ती है। आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, ये वास्तविक सच्चाई है। बिना केयर के ऐसे ही लाके डाल दें तो ब्रीड भी खराब जाएगी, उसका नेचर भी खराब जाएगा और वो अच्छे से आपके घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दोष आता है डॉग का। डॉग का नहीं दोष होता, यहाँ पे प्रॉपर होता है आप उसको कैसे केयर कर रहे हैं। अब जो 3 कैटेगरी दोस्तों बताई हैं, तो इसमें आपको तीनों कैटेगरी में चेक करना है कि कौन सा डॉग आपके लिए सुपीरियर है। देखिए, अगर आपका हाउस छोटा है, आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो उस संबंध में आप क्या करेंगे? उस संबंध में आपके लिए टॉय ब्रीड सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं होती है। वो थोड़ा बहुत घर में रनिंग कर लेंगे, दौड़ लेंगे, खेल लेंगे, उससे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, घर का कोई भी सदस्य हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सब उनको बाहर ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं, वॉक करा सकते हैं, बहुत इजी रहता है। तो अगर स्पेस कम है और आपके पास ज्यादा केयर करने का टाइम नहीं है, तो छोटी ब्रीड में लीजिए, जगह भी कम एडजस्ट करेंगे वो और अच्छे से आपके घर में रह लेंगे। अब आपका पर्पस है सिक्योरिटी भी करानी है, आपको देखने में लुक वाइज भी कि कुत्ता कम से कम, डॉग आपका मध्यम वर्ग का लगना चाहिए देखने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, डाबरमैन, ये सारी ब्रीडें ले सकते हैं।
अब दोस्तों उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन ब्रीडों को रख सकते हैं घर पे, तो इनको कैसे रखना है, क्या करना है। अब यहाँ पे आप ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जो मध्यम वर्गीय डॉग होते हैं तो इनके साथ थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक प्रॉपर और प्रॉपर सोशलाइजेशन करना पड़ता है, जिससे वो आपकी फैमिली के प्रति बहुत लॉयल रहेंगे और सिक्योरिटी भी करेंगे। और जो तीसरी ब्रीड आती है फिर, वो ब्रीड ही बनाई गई है फाइट के लिए। तो आपने क्या करना है, जो हाई क्लास की सिक्योरिटी करानी है, जैसे वुल्फ आ रहे हैं, जैकल्स आ रहे हैं आपके फार्म हाउस पे, या कुछ जंगली जानवर छोटे छोटे आ जाते हैं, तो उनकी गार्डिंग के लिए ये ब्रीडें बनाई गई हैं, जो काफी तेज होती हैं। इनका जॉ पावर, इनकी बाइट्स पावर काफी स्ट्रांग होती है, और ये एक अच्छे गार्डिंग डॉग कहलाते हैं, जिनके अंतर्गत आपका डोगो अर्जेंटिनो हो गया, अमेरिकन बुली हो गया, पिटबुल्स हो गया, कंगल हो गया, अलाबाई हो गया, बहुत सारी पाकिस्तानी बुली हो गई, बहुत सारी ब्रीडें आती हैं जिनको आप एज ए हाई क्लास गार्डिंग के लिए पाल सकते हैं। घर के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि घर के अंदर इतनी हैवी, इतनी पावरफुल ब्रीड नहीं आप पाल सकते हैं, या यदि पालना चाहते हैं तो आप पाल सकते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन उनको स्टार्टिंग से मैनर्स ए टू जेड आपको सिखाना पड़ेगा, जिससे वो अच्छे से आपके घर में एडजस्ट हो जाए, वरना काफी वो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं टॉय ब्रीड के बारे में। तो टॉय ब्रीड में टाइमिंग आपको कम देनी पड़ेगी और घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। कोई भी छोटे बेबी हैं आपके घर में, अगर उनके साथ वो दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो उनसे वो टच होके ना गिरेगा, ना चोट लगेगी, कुछ नहीं होगा, वो अच्छे से रह लेगा। उसके बाद मध्यम वर्गीय डॉग आ गए आपके, जिसके अंदर लेब्राडोर, डाबरमैन, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड ये आते हैं। ये एक अच्छी गार्डिंग करते हैं और फैमिली के प्रति बहुत ही लॉयल होते हैं। तो इसमें से आप एक अपना सेलेक्ट कर सकते हैं डॉग, उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ रख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड बताई थी वो हमने आपको फाइटर ब्रीड बताई थी, जो टेरियर ब्रीड होती है। तो हाई क्लास की गार्डिंग अगर करानी है फार्म हाउस पे, या आपका बहुत बड़ा सा घर है, वहां पे आपको हाई क्लास सिक्योरिटी चाहिए, तो उनके लिए आप ये ब्रीड के लिए जा सकते हैं। इनको ला सकते हैं, इनको सोशलाइज कर सकते हैं, इनको अच्छी ट्रेनिंग देकर आप अपने सुपरविजन में इनको पाल सकते हैं। तो दोस्तों ऑलवेज एक डॉग का चयन इसी तरह से आप करेंगे। बहुत सारी ब्रीडें हैं, अगर ऐसे ब्रीड की बात करी जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड 350 से ज्यादा ब्रीडें हैं। चुनाव आपको करना है अपने समय के अनुसार, अपने हाउस के अनुसार और अपने पर्पस के अनुसार। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस वर्क है, आप बिजनेस में हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप कुछ ऐसी ब्रीडें हैं जो हमने नाम लिया, जैसे ग्रेडन हो गया, या डाबरमैन हो गया, या रॉटवाइलर हो गया, तो इनको पाल रहे हैं और आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको वॉक नहीं करा पा रहे, उनकी एनर्जी लेवल डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक ही जगह पे छोटे से एरिया में है, तो वो आपके लिए सही नहीं ब्रीड है। आपको थोड़ा सा उन ब्रीडों पर टाइम देना है, उनको एक्सरसाइज कराना है, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा रनिंग करने के बाद, जिससे वो आराम से आपके परिवार में रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते रहेंगे इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।